श्रेयस अय्यर बनाम गौतम गंभीर, दुश्मनी की फिल्मी कहानी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया सिर्फ चौकों छक्कों और जीत हार की कहानी नहीं होती। इसके पीछे छुपी होती है वो राजनीति, वो मनमुटाव और वो रिश्ते जिनके बारे में आम दर्शक शायद ही कभी जान पाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी में जिसमें एक ओर है टीम इंडिया का जुझारू बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और दूसरी इंडियन क्रिकेट का सख्त कप्तान और अब कोच बने गौतम गंभीर। कहानी है इन दोनों के बीच की खटपट की, एक ऐसी कहानी जिसे लोग दुश्मनी कहते हैं। चमकता सितारा श्रेयस अय्यर मुंबई की गलियों से निकला एक खिलाड़ी जिसकी बैटिंग स्टाइल में था जादू, जिसकी आंखों में था टीम इंडिया का सपना। श्रेयस अय्यर ने अपने करियर की शुरुआत में ही सबका ध्यान खींच लिया। तेज रन बनाना, घबराए बिना बड़े शॉट खेलना और मैदान पर आत्मविश्वास, सब कुछ उसे एक भविष्य का सुपरस्टार बनाता था। आईपीएल मेल में कप्तानी करते हुए उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिर टीम इंडिया में भी जगह मिली। हर कोई कह रहा था ये लड़का तो अगला विराट कोहली है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, यहाँ जरूरी है राजनीति को भी समझना। और यही से शुरू होती है इस कहानी की असली ड्रामा। दूसरा सीन, एंट्री एफ गौतम गंभीर। गौतम गंभीर, एक नाम जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताए। मैदान पर उनका गुस्सा और आंखों में आग सबने देखी है। कभी ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर देश को गौरवान्वित किया और रिटायरमेंट के बाद बन गए आईपीएल में सुपर कोच। गंभीर का स्टाइल सीधा था, या तो परफॉर्म करो वरना बाहर हो जाओ। जब केकेआर ने उनकी कोचिंग में आईपीएल 2004 जीता तो मीडिया और फैंस ने कहा गंभीर ही असली मास्टरमाइंड है। लेकिन इसी जीत में श्रेयस अय्यर का नाम कहीं पीछे छूट गया। कप्तान अय्यर थे, लेकिन सारी तारीफ गंभीर की झोली में चली गई। तीसरा सीन, टकराव की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। मीडिया की कहानियां, गावस्कर जैसे दिग्गजों ने कहा अय्यर को उनके हक का श्रेय नहीं मिला। कप्तान वही थे, लेकिन चमक किसी और के हिस्से में चली गई। श्रेयस के फैंस नाराज हुए, ये अन्याय है। और धीरे धीरे हवा बनने लगी कि अय्यर और गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद आया टेस्ट टीम का चयन। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अय्यर बाहर कर दिए गए। जब पत्रकारों ने गंभीर से पूछा श्रेयस क्यों नहीं, तो गंभीर का जवाब था मैं सिलेक्टर नहीं हूं। लेकिन इस एक लाइन ने मानो आग में घी डाल दिया। लोग कहने लगे ये तो साफ है, गंभीर नहीं चाहते कि अय्यर टीम में आए। चौथा सीन, मीडिया की सुर्खियां छपने लगीं। श्रेयस और गंभीर की दुश्मनी। गंभीर सिर्फ अपने फेवरेट खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। अय्यर को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी तक ने गंभीर पर आरोप लगाया वो सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ही सपोर्ट करते हैं, बाकियों को नहीं। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब फैंस दो हिस्सों में बन चुके थे। एक और वो लोग जो कहते गंभीर सही है, टीम में जगह सिर्फ फॉर्म से बनती है, और दूसरी ओर वो लोग जो मानते श्रेयस को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है। पांचवां सीन, श्रेयस की चुप्पी। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि श्रेयस अय्यर ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। वो मैदान पर खेलते रहे, कभी कभी निराश दिखे, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने कभी गंभीर पर उंगली नहीं उठाई। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा रहस्य बन गई। फैंस कहते अगर सब ठीक होता तो अय्यर खुलकर बोलते। उनकी चुप्पी इस दुश्मनी का सबूत है। क्लाइमैक्स, दुश्मनी या गलतफहमी? तो क्या वाकई में श्रेयस और गंभीर के बीच दुश्मनी है, या ये सब मीडिया की बनाई हुई कहानी है? सच यह है दोस्तों कि दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ सीधा बयान नहीं दिया। गंभीर हमेशा कहते हैं मैं जीत चाहता हूं, मेरे लिए खिलाड़ी का नाम मायने नहीं रखता। और अय्यर हमेशा कहते हैं मैं मैदान पर परफॉर्म करके जवाब दूंगा। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जब किसी खिलाड़ी को लगातार टीम से बाहर किया जाता है, जब उसे कप्तानी का श्रेय तक नहीं मिलता, तो अटकलें लगना लाजमी है। यही अटकलें इस कहानी को दुश्मनी का रंग देती हैं। एंडिंग, फिल्मी अंदाज में संदेश। तो दोस्तों, ये थी श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की दुश्मनी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है ग्लैमर, राजनीति, अन्याय और रहस्य। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सचमुच दुश्मनी है, फिर ये क्रिकेट की उस सच्चाई का हिस्सा है जिसमें आज तुम हो, कल कोई और होगा? शायद आने वाले वक्त में ये राज खुलेगा।
हो सकता है दोनों साथ आएं और टीम इंडिया को फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, या फिर ये दूरी हमेशा बरकरार रहे। लेकिन इतना तय है, फिल्मों की तरह क्रिकेट में भी हीरो और विलेन की कहानी हमेशा लोगों को रोमांचित करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर के बीच वाकई दुश्मनी है, या ये सब मीडिया का बनाया हुआ ड्रामा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।